हेलो दोस्तों, यूनिट 1 का जो पॉइंट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसको लेके आ चुके हैं हम आज के वीडियो में। तो चलो देखते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है। तो आइसोमेरिज्म इज द फिनोमिना ऑफ एग्जिस्टिंग टू और मोर कंपाउंड विथ सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़। यानी क्या हुआ कि मॉलिक्यूलर फार्मूला ये सेम होगा और डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हमको देखने को मिलेगी। इसको कहा गया है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के कौनते कौनते टाइप गिरते हैं? तो आइसोमेरिज्म्स के सबसे पहले टाइप होता है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म। पहला कॉन्स्टिट्यूशनल, इसी को बोलते हैं हम स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जो कि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में फर्दर क्लासिफिकेशन है कॉन्फ़िगरेशनल एंड कन्फॉर्मेशनल। देन कॉन्फ़िगरेशनल का ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म। और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का एनेंशियोमर्स एंड डायस्टेरियोमर्स, ऐसा क्लासिफिकेशन दिया गया है। लेकिन स्टीरियो आइसोमेरिज्म हमको अगले साल पढ़ना है। अभी हमको मेन पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशनल या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। इसमें क्या क्या आते हैं? चेन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, पोजिशनल आइसोमेरिज्म, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। अभी आपके पेपर में आपको केवल ये 5 लिखना है और ये आपको मैक्सिममली 5 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्या लिखना है इस क्वेश्चन में। तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म या स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का डेफिनेशन क्या होगा? द स्ट्रक्चरल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। तो पहला क्या होगा? पहला होगा चेन आइसोमर्स। तो चेन आइसोमर्स क्या होता है? द चेन आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम क्या है? सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंस इन चेन ऑफ स्ट्रक्चर। इसकी चेन डिफरेंट होगी। यानी एग्जाम्पल है लीनियर एंड ब्रांच। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखेंगे हम C4H12 के लिए लीनियर स्ट्रक्चर हो रहा है एन ब्यूटेन, जो कि यहाँ पे दिया गया है, एंड आइसोब्यूटेन जो कि है ब्रांच स्ट्रक्चर। इस प्रकार से चेन आइसोमेरिज्म आपको समझ चुका होगा। अब चलते हैं हम पोजिशनल आइसोमेरिज्म की ओर। तो पोजिशनल आइसोमेरिज्म यानी क्या होता है? पोजिशन आइसोमर्स हैव द same molecular formula but differ in the position of functional group on the carbon chain। केवल पोजीशन में डिफरेंस रहेगा इसके, बाकी सेम रहेगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम होगा आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका एग्जांपल है 1 ब्रोमो ब्यूटेन एंड 2 ब्रोमो ब्यूटेन। यहाँ पे ब्रोमो ग्रुप 1 नंबर पे लगा हुआ है। इसको अगर नंबरिंग देंगे तो ऐसा होगा, और उसी के दूसरे वाले कंपाउंड में सेकंड नंबर पे, सेकंड पोजीशन पे ब्रोमीन ग्रुप लगा हुआ है। तो ये दोनों एक दूसरे के हो गए हमारे पोजिशनल आइसोमर्स। दूसरा एग्जांपल देखते हैं हम एन प्रोपिल अल्कोहल और आइसोप्रोपिल अल्कोहल। तो एन प्रोपिल अल्कोहल में फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, और यहाँ पे देखेंगे तो सेकंड नंबर पे हाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है। ये रहा हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये रहा हाइड्रोक्सी ग्रुप। तो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है और दूसरे स्ट्रक्चर में सेकंड पोजीशन पे है। बाकी इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? पोजीशन आइसोमर्स हो गए। तो चलिए थर्ड देखते हैं फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप।
सेम तो मॉलिक्यूलर फार्मूला है बट डिफरेंस काय में है, फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस रहेगा। यानी यहाँ पे एक तो अल्कोहल है और दूसरा ईथर है, बाकी इन दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है बट एक अल्कोहल है दूसरा ईथर है। तो ये रहा इथिल अल्कोहल एंड डाइमिथिल ईथर, ये दोनों उसके एग्जाम्पल। उसी प्रकार एक एसीटोन है, यानी ये है कीटोन, कीटोन, और ये है अल्डिहाइड, ये है अल्डिहाइड। तो अल्डिहाइड और एक है कीटोन, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गए बट उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, एसीटोन और प्रोपियोना अल्डिहाइड का। तो चलिए थर्ड हो चुका है हमारा, अब चलते हैं हम फोर्थ की ओर, जो कि है हमारा मेटामेरिज्म। तो मेटामेरिज्म यानी क्या होता है, दिस टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज ड्यू टू द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन एटम ऑन आइदर साइड ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। मतलब क्या हुआ कि ये समझो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है, चलो समझिए थोड़ा सा। यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है O जो कि है ईथर, और यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप है ईथर, यहाँ पे O। इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो 1 एंड 2 कार्बन है और यहाँ पे 1 एंड 2 कार्बन है। वही दूसरी ओर क्या है, यहाँ पे 1 कार्बन है और इधर 3 कार्बन है। तो दोनों तरफ 4-4 कार्बन है बट एक तरफ 1-2 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, दूसरी तरफ 1-3 का डिस्ट्रीब्यूशन दिया है। तो इनको क्या बोलेंगे हम, इनको बोलेंगे हम मेटामर्स या मेटामेरिज्म। इस फिनोमिना को मेटामेरिज्म बोलेंगे। दूसरी ओर अमाइन का एग्जांपल दिया है NH, उसी प्रकार से यहाँ पे 1 और 2 है और इधर अमाइन को देखेंगे, इधर 1 ही है और इधर 3 है, 3 कार्बन एटम है। तो यहाँ पे क्या हो गया, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखते हैं हमारा लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, जो कि है टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म इट इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म इन विच द आइसोमर्स आर इन द डायनामिक इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इट इज़ अ ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ फंक्शनल आइसोमेरिज्म है और जिसमें भी आइसोमर्स क्या है, डायनामिक इक्विलिब्रियम में है विथ ईच अदर। यानी इसका मीनिंग क्या हुआ, एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं हम, इथिल एसीटो एसीटेट। इथिल एसीटो एसीटेट में एक कीटो फॉर्म है, एक इनॉल फॉर्म है। तो ये जो कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म यानी इसमें सिर्फ कीटोन है, और इनॉल फॉर्म यानी इसमें हाइड्रोक्सी ग्रुप और डबल बॉन्ड अल्कीन, इन दोनों का मिक्सचर है। तो ये दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है, इसको बोलेंगे हम टॉटोमर्स, कीटोन और इनॉल फॉर्म, इन दोनों एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में। तो ये यहाँ तक क्या आपको लिखना होगा जब भी आपको पूछेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। तो यहाँ तक क्या आपको लिखना है, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमेरिज्म ऐसा हेडिंग देना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और ये 5 पॉइंट आपको कवर करना है। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल प्रज्वल दुरक्कर। थैंक यू।